हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है मुस्कान जी ने, जो कि लखनऊ से रहने वाली हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मीरा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर वरुण अपने ऑफिस चला गया। मीरा उसे बाहर तक छोड़ने गई और मुस्कुराते हुए बाय बोला। फिर वो बालकनी में आकर नीचे कार में जाते हुए वरुण को देखती रही, जब तक वो आंखों से ओझल ना हो गया। मीरा एक मीडियम कद की, गोरा रंग, गोल चेहरा और लंबे बाल वाली खूबसूरत लड़की थी। उसकी गहरी नीली आंख बहुत खूबसूरत थी। वहीं वरुण गेहुअन रंग और लंबे कद का सामान्य नैन नक्श वाला लड़का था। मीरा को वरुण पहली बार एक मॉल के बाहर मिली थी। उस दिन मीरा को बहुत देर हो गई थी और वो अकेले ही अपने रूम पर जा रही थी। तब वरुण ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सुरक्षित घर पहुंचाया था। मीरा को वरुण की यही बात पसंद आ गई थी और तब से वो जानबूझकर उस रास्ते पर देर रात तक रुकने लगी थी, ताकि वरुण से मिल सके। वरुण साफ दिल का था और समझदार भी। मीरा का इशारा वो काफी अच्छे से समझ रहा था। एक दिन उसने मीरा से पूछ ही लिया, तुम्हें मैं पसंद हूँ ना? तब मीरा ने पहली बार उसे गले लगाकर अपनी सहमति का एहसास दिलाया था। उसके बाद से दोनों अक्सर मिलने लगे थे। वरुण और मीरा दोनों ही नौकरी करते थे। वरुण बैंक में जॉब करता था, वही मीरा एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं था। वरुण के माता पिता उसकी नौकरी लगने के 2 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, जबकि मीरा हमेशा एक अनाथ आश्रम में रही थी और कुछ समय से एक रूम लेकर रहने लगी थी। वक्त के साथ साथ मीरा और वरुण एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। व्यवहार में दोनों ही एक दूसरे से एकदम उल्टे थे। वरुण बात बात पर नाराज होने वाला था और मीरा हमेशा मुस्कुराने वाली थी। जो प्यार मीरा को कभी नहीं मिला था, वो वरुण में पाकर उसके गुस्से को भी वो साहस स्वीकार कर चुकी थी, जबकि वरुण अकेलेपन से कठोर हो चुका था। और अब जब कोई ऐसा उसके पास था जिस पर उसे भरोसा था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, तो वो जैसा चाहे उसके साथ रहता था। दोनों को साथ में 2 साल हो चुके थे। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे। और एक दिन वरुण ने मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मीरा वरुण से प्यार करती थी, मगर शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार नहीं थी। सो उसने वरुण को साफ शब्दों से सारा सच कह दिया। उस दिन मीरा ने 2 साल में पहली बार वरुण को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था। वो जब भी गुस्से में होता मीरा को डांट दिया करता, मगर उस दिन उसने मीरा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। आखिर वरुण की जिद के आगे मीरा को हार माननी पड़ी और साधारण तरह से दोनों की शादी हो गई। उनकी शादी के कुछ ही समय बाद वरुण का तबादला हो गया और 3 महीने पहले वो नए शहर में आकर रहने लगे। यहाँ वरुण की खास जान पहचान हो गई थी, मगर मीरा घर से कम ही निकला करती थी। केवल जरूरी खरीदारी के लिए बाहर निकलती और फिर वापस अपने घर आ जाती। वरुण से वो कहती बाहर निकलने या जॉब करने के लिए कहती तो वो मना कर देता, ये कहकर कि वो अपनी जिंदगी में सुकून चाहता था। शाम हो चुकी थी और मीरा वरुण का इंतजार कर रही थी। सुबह तो वो जल्दी आने को कहकर गया था, मगर उसे रोज से भी ज्यादा देर हो गई थी। रात के करीब 8 बज रहे थे जब वरुण घर आया। उसके चेहरे पर काफी खून लगा हुआ था। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और होठ खून से सने हुए थे। वरुण, जब मीरा ने उसे देखा तो उसके दर्द से उसकी भी चीख निकल पड़ी। कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था, तुम चिंता मत करो, बस ये सब साफ कर दो। उसका इशारा चेहरे की चोट और इधर उधर लगे खून के और था। मीरा भागकर सारे फर्स्ट एड का सामान लेके आई और हल्के हाथों से वरुण का चेहरा साफ करने लगी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उसने वरुण को कमरे में लेटा दिया और खुद उसके पास ही बैठ गई। कैसे हुआ ये? मीरा ने चिंता से पूछा। कहा ना एक्सीडेंट था, तुम जाओ यहाँ से, आई नीड सम रेस्ट। वरुण ने साफ लहजे में कहा तो ना चाहते हुए भी मीरा को वहाँ से जाना पड़ा। वो बाहर बालकनी में टहल रही थी और वरुण के बारे में सोच रही थी। ना जाने क्यों वरुण ने जो कहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ तो है जो वरुण छुपा रहा है। मीरा ने नतीजा निकालने के अंदाज में कहा। कुछ देर बाद उसने देखा वरुण सो चुका था। तब वो उसके पास जाकर बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी। 2 हफ्ते बीत गए। उस दिन दोनों की शादी को 6 महीने हो रहे थे और मीरा उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती थी। साथ ही वो वरुण को भी सरप्राइज देना चाहती थी। वो शाम के 5 बजे का समय था। उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई थी, बल्कि कभी कभी बारिश हो सकती थी। मीरा तेज कदमों से जरूरी सामान की खरीदारी करती हुई एक मॉल में पहुंची और वहां से अपने और वरुण के लिए कुछ कपड़े खरीदे जो रात को केक काटने से पहले जबरदस्ती पहनाने को कहती। बाहर निकलकर मीरा ने देखा बारिश का मौसम हो चुका था। ठंडी हवा उसे बहुत आराम दे रही थी। वो एक पार्क में पहुंच गई और अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखकर ना चाहते हुए भी वहां लगी एक ब्रेंच पर बैठकर हवा को महसूस करने लगी। तभी उसे लगा जैसे हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा है। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और चारों तरफ देखने लगी, मगर उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। पर वो जानती थी कि वहाँ कोई है। अब तक वो हवा के भवंडर के बीच गिर चुकी थी। आखिर क्या चाहते हो तुम? मीरा ने सिसकते हुए पूछा। वही जो हमारा है, कहते हुए एक नौजवान उस भवंडर से बाहर निकला। भवंडर बंद हो चुका था। वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भरम है कि वो तुम्हारा है, मीरा ने कहा। देखिए आप जिद ना करें, यदि महाराज आएंगे तो आपकी जिद नहीं चल पाएगी। उस नौजवान ने सामान्य मीरा को धमकी दी। तुम बताओगे अपने महाराज को? तुम बताओगे? जा पाओगे तुम यहाँ से? मीरा ने कड़वी मुस्कुराहट से उसे देखते हुए कहा। मैं नहीं तो कोई और ही सही, एक न एक दिन महाराज आप तक पहुँच ही जाएंगे, उस नौजवान ने कहा। शाम को वरुण ने अपने घर का दरवाजा खोला जो कि लॉक था। वरुण ने अंदर जाकर देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे चिंता होने लगी थी, आखिर मीरा कहाँ गई और घर में इतना अंधेरा क्यों है। उसने लाइट ऑन की और लाइट ऑन करते ही मीरा भागकर उसके गले लग गई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। और कुछ देर तक यूं ही उसके गले लगी रही। ये क्या बचपना है मीरा, ऐसे अंधेरा करके और दरवाजा लॉक करके मुझे डरा कर तुम मुझे 6 मंथ एनिवर्सरी विश कर रही हो। वरुण ने नाराज होते हुए कहा तो मीरा का चेहरा उतर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में ही गायब हो गई और वो किसी बच्चे की तरह मुंह लटकाए फर्श को घूरने लगी। अच्छा सॉरी कहकर वरुण ने उसे गले लगा लिया और फिर केक काटने के बाद उसने मीरा के चेहरे पर ढेर सारा केक लगा दिया। मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। कुछ देर बाद मीरा ने डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा दिया और वरुण को खाना परोसने लगी। वो खा रहा था और मीरा गौर से उसे देखे जा रही थी। वो चेहरे से तो मुस्कुरा रही थी, मगर अभी तक वो शाम को हुई घटना को भूली नहीं थी। रात को वरुण सो चुका था और मीरा उसे ही एक टक देखे जा रही थी। वो उसे देख रही थी मगर सोच कुछ और ही रही थी। नहीं, तुम उनमें से एक ही नहीं हो सकते, किसी भी हाल में नहीं, मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं किसी में से भी एक नहीं हूँ, बिल्कुल अलग हूँ, वरुण ने कहा तो मीरा सपक गई। अगले ही पल वरुण ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे कसकर गले लगाकर सोता रहा। मीरा को समझ आया उसने नींद में ही उसकी बातों का जवाब दिया था। वो सो रहा था, इसका बड़बड़ाना किसी दिन मुझे हार्ट अटैक करवाएगा, मीरा ने उसे प्यार भरे गुस्से से कहा। सुबह का सूरज निकल आया था। सुबह का वक्त था। मीरा और वरुण दोनों ही साथ बैठे हुए थे। वरुण 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मीरा उसके न्यूज़पेपर को घूर रही थी। मानो उसका बस चलता तो वो उस न्यूज़पेपर को घूर घूर कर ही आग लगा देती। अब क्या एक एक शब्द रटना है तुम्हें, मीरा ने क्रोध होते हुए वरुण से कहा। वरुण ने न्यूज़पेपर से आंख उठाकर मीरा को घूरा।
नहीं नहीं रटो रटो, अच्छा रहता है न्यूज़पेपर पढ़ना, ही। मीरा घिनघिनाने के लहजे में निकली हंसी हंसते हुए किचन में चली गई। कभी कभी तुम भी इसकी शक्ल देख लिया करो, उतना भी खूबसूरत होता है, वरुण ने हॉल में बैठे ही मीरा से कहा। मीरा ने वरुण को चाय का कप पकड़ाकर और खुद नाराज हंसी हंसते हुए न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। पहले पन्ने पर छपी खबर को देखकर वो सख्ते में आ गई। पार्क के पास एक युवक की सरकटी लाश बरामद हुई थी, जिसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं मिली थी। मीरा अचानक से उठी और वरुण को नहाने जाने को बोलकर खुद किचन में खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तो अचानक ही उसकी नजर वरुण की शर्ट पर पड़ी, जो वो शाम को पहने हुए था। उस शर्ट पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। वरुण, ये सब क्या है? मीरा ने शर्ट वरुण के सामने पटकते हुए पूछा। वो उस वक्त अपने मोबाइल में व्यस्त था। आंख ठीक है ना तुम्हारी? शर्ट है मेरी, और क्या? वरुण ने कहा। शर्ट पर ये खून के धब्बे क्या है? मीरा ने चिल्लाकर कहा। तुम मुझ पर शक कर रही हो? तुम्हें लगता है मेरा किसी और लड़की से कुछ चक्कर है? वरुण ने चिल्लाकर कहा। वरुण, मीरा कुछ बोल पाती इससे पहले ही वरुण का हाथ उठ चुका था। मीरा बेड पर जा गिरी। वो आंखों में आंसू भरे बहुत ही दयानी भाव से वरुण को देख रही थी। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मीरा, और तुम मुझ पर शक कर रही हो? वरुण ने गुस्से में कहा, मगर उसका गला भारी हो चुका था। वो भड़ाक की आवाज से दरवाजा बंद करके अपनी कार लेकर कहीं जा चुका था। मीरा बार बार वरुण को फोन लगा रही थी, मगर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। रात हो चुकी थी। उस दिन वरुण काफी देर से घर आया। वरुण की आहट पाते ही मीरा भागकर उसके पास गई और उसके चेहरे को छूकर पूछते जा रही थी, तुम ठीक तो हो ना वरुण? हाँ, छोटा सा जवाब देकर वरुण अपने कमरे में चला गया। मीरा वरुण के पास जाकर बैठ गई। वरुण बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। वो वरुण के बालों को सहलाने लगी। दोनों ही आंखों से आंसू बह रहे थे। वरुण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसलिए मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो, मगर वरुण, काश मैं तुम्हारे प्यार पर इतनी खुदगर्ज ना हुई होती। मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया है। मीरा ने रोते हुए कहा तो वरुण ने उसे अपने गले लगा लिया। तुम कभी कृष्णागढ़ की राजकुमारी हुआ करती थी, वरुण ने शांत होकर मीरा से कहा। तुम जानते हो, मीरा मुश्किल से इतना ही कह पाई, उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था मीरा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। उस दिन मैं अपने ससुराल वालों से मिला था। अंतिम वाक्य वरुण ने कड़वाहट के साथ कहा और आगे कहना जारी रखा। आए थे ससुर जी, लंबे दांत और नीली आंखों वालों की पूरी फौज लेकर आए थे। तुम्हें मांग रहे थे, मगर जब मैंने मना कर दिया तो मेरी अच्छे से खातिरदारी करके मुझे 1 महीने का वक्त देकर वापस लौट गए। वरुण ने मीरा को पूरी बात बताई। नहीं वरुण, वो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ले जाने आए थे। उन्हें लगा होगा कि मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, तो मैंने तुम्हें भी अपने जैसा एक वैम्पायर बना दिया होगा, मगर उन्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये करीबन 250 साल पुरानी बात है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों की काफी बड़ी जनसंख्या वैम्पायर यानी रक्त पिशाच हुआ करती थी। वैम्पायर कभी मरते नहीं, बस सालों तक सदियों तक यूं ही खून की प्यास लिए भटकते रहते, जब तक कोई उनका शरीर नष्ट न कर दे। पिताजी कृष्णागढ़ के महाराजा हुआ करते थे। उन्होंने पीटर, जो कि उस वक्त कृष्णागढ़ की बागडोर संभालने वाला था, से आम जनता को उसकी हित को देने की बात उठाकर खुद मुसीबत मोल लेता था। पीटर को पिताजी की बात बहुत बुरी लग गई। जिस जनता के लिए पिताजी ने उससे झगड़ा किया था, उसी ने रातों रात उसी कृष्णागढ़ की जनता को रक्त पिशाच में बदल दिया। वो खुद भी एक पिशाच था, सो उसे ये काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं लगी। हमारा पूरा परिवार भी रक्त पिशाच में बदल चुका था। जीते जी साफ दिल के पिताजी वैम्पायर बनने के बाद और इंसान के खून के प्यासे हो गए थे, और कुछ ही समय बाद वैम्पायर का काला साम्राज्य बन चुका था। मगर उन सबसे अलग ही थे। मैं कभी इंसानी खून नहीं पीती थी, इसलिए वैम्पायर जाति पर कलंक कहकर पिताजी ने मुझे अपने समाज से
निकाल दिया। मगर वैम्पायर साम्राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए कोई न कोई वैम्पायर हमेशा मुझ पर नजर रखे रहता। जब मेरी शादी तुमसे हुई तो सबको उम्मीद लगी कि मैं किसी रक्त पिशाच को जन्म दूंगी ही, साथ ही साथ तुम्हें भी अपने जैसा ही वैम्पायर बना चुकी होंगी, इसलिए वो सब तुम्हारे पीछे थे। तुमसे मुझे मांगना तो केवल हमारी जिंदगी में और नजदीकियों से दखल देने की एक साजिश थी। मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और इसलिए अभी तक हमारी कोई संतान नहीं है। तुम्हें ले जाने के लिए ही वो बार बार किसी न किसी वैम्पायर को भेजते हैं। न्यूज़पेपर में मरा हुआ वो लड़का उसमें से ही एक था जिसे मैंने मार दिया था, उसका सिर काटकर नष्ट कर दिया था उसे। वरुण, वो तुम्हें अपने जैसा बनाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, मगर मैं अपने वरुण को एक दरिंदा, एक वैम्पायर कभी नहीं बनने दूंगी। कहकर मीरा ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे खो देने के डर से कांप रही थी। तुम डरो मत मीरा, मुझे कुछ नहीं होगा। वरुण ने मीरा का सर सहलाया। मैं एक वैम्पायर हूँ, तुम ये सब जानकर भी मुझसे प्यार करते हो? मीरा ने सिसकते हुए पूछा। तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी झूठा नहीं था मीरा, ये मैं जानता हूँ। इतना कहकर वरुण ने भी मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। वरुण, वो आ गए, मीरा ने डरते हुए कहा। ये इंसानी घास फूस खाकर मुझसे उनसे लड़ने की ज्यादा शक्ति नहीं है। मीरा हड़बड़ाते हुए उसे खोज रही थी और कुछ ही देर में उसका हाथ में एक पुरानी मगर तेज धारदार तलवार थी। बाहर उनके दरवाजे पर भयानक दस्तक देने की आवाज आ रही थी और वरुण और मीरा के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वो मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। अगले ही पल धड़ाम की आवाज से दरवाजा टूट चुका था। 3 इंच लंबा और गहरी नीली आंख वाले उन पिशाचों की संख्या 50 के करीब थी। मीरा वरुण का हाथ पकड़कर किसी ढाल की तरह उसके सामने खड़ी हुई थी। एक एक कर उन्होंने वरुण और मीरा को घेर लिया था। मीरा की आंख भी अब गहरी नीली हो चुकी थी और उसके लंबे सफेद दांत होठों से ऊपर बाहर निकल चुके थे। वरुण ने पहली बार मीरा को इस रूप में देखा था। वो हवा की गति से कईयों वैम्पायर का गला काटते जा रही थी और उनका खून पीते जा रही थी। एक हाथ से वो वरुण का हाथ पकड़े हुई थी और दूसरे हाथ से वो उन वैम्पायर का गला काटते जा रही थी। तभी एक दर्द भरा स्वर उसके कानों में गूंज उठा। वरुण जमीन पर निर्जीव पड़ा हुआ था। मीरा के पिता ने उसका सारा खून चूसकर उसे भी अपने जैसा एक पिशाच बनाने का काम कर दिया था। मीरा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी थी, मगर अगले ही पल उसने हिम्मत भरी और अपने हाथ में पकड़ी तलवार से पहले वरुण का और फिर एक ही झटके में अपना गला काट दिया। वरुण और मीरा मर चुके थे, मगर उन वैम्पायरों को हराकर वो वरुण को अपने जैसा एक वैम्पायर बनाना चाहते थे, मगर उन्होंने मीरा को खोकर एक और वैम्पायर खो दिया था। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।